प्रणाम जी, प्रणाम। बस सुन रहे थे, आप सभी को अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है सबका लेवल कौन कहाँ से बात कर रहा है, शब्द कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। कल का सत्संग सुना? कल रात का? नहीं भैया, अभी टाइम ही नहीं लगा था, थोड़ा काम था। अभी भी थोड़े काम लगे हुए थे, फिर मैंने कहा कॉल आ रहा था ग्रुप से बार बार, फिर मैंने कहा ज्वाइन कर लेते, कोई बात नहीं। आपने बोला पूछो सभी प्रश्न, चलो हम ही रखते हैं छोटा सा एक प्रश्न, बाकी पता होगा आपको उसके बारे में, तो सुनेंगे, सभी को अच्छा लगेगा। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है, अंदर से क्या पता चलता है, महसूस होता है कि हम ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं? प्रैक्टिकल में पता चलता है कि हमारा कनेक्ट चुका है, हमारी पावर, हमारी ऊर्जा वहां पे कनेक्ट हो चुकी है, तो उसका कुछ अनुभव आप शेयर कर पाए, बता पाए? जब जुड़ेगा सो जुड़ेगा तो पता चल जाएगा, फिर भी हमने प्रश्न रखा है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है, तो हम चाहते हैं कि चलो और भी सुने, उनको भी थोड़ी सहायता मिले, कि जब जुड़ेंगे तो अच्छे से उनको और भी क्लियर हो पाए। प्रश्न सुनने में कितना आसानी लगता है ना, कि ब्रह्मांड से जुड़ गया तो अनुभव कैसा होता है। देखो जी कितना आसान है, तो आसान शब्दों में कहना, तभी मैंने रखा है, इस चीज को पाने के लिए कितना मिटना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ दीदी, ठीक है। हाँ, अब ये चीज ऐसा होता है कि पहले हम अध्यात्म में आते आते जब जीव बोध होता है, जीव बोध होने से उसके बाद हमको पंचों तत्वों का बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, जैसे तत्व ज्ञान बोलते हैं उसको। उसके तत्व ज्ञान के बाद जब हमको ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान के मतलब हमको ये विराट के, हमारे दिमाग भी चिंतन मनन ये विराट के बारे में करने लगता है। ये विराट कैसा होगा, यूनिवर्स कैसे बन गया होगा, ये कैसे हो गया, मतलब हमारा थॉट्स अगर विराट के साथ करने लगा तो इसका मतलब समझ लेना कि हम विराट के साथ जुड़ गए, मतलब वहीं से जुटना शुरू हो गया है हमारे विराट के साथ। क्योंकि हम वो थॉट्स, हमारे पहले जो थॉट्स कर रहे थे वो थॉट्स चेंज होके अब विराट के साथ आ गया, तो हम उस ऊर्जा के साथ जुटने लगे हैं। अब वो ऊर्जा आके हमारा पूरा ऊर्जा वही होना है, तो एक बार वो ना होने तक अब थोड़ा 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 करके जुटते जुटते जाएंगे। जब एक बार पूरा ऊर्जा अपने आप को कवर कप कर लेगा तो आपको शून्य का दर्शन होने के बाद वो शून्य हमेशा रहेगा। उस शून्य ही पूरा विराट का अनुभव, कुछ नथिंग होने का लेस जो अनुभव है उस शून्य का अनुभव है, उस साथ में जुड़ता ही रहेगा। लेकिन उसमें अब शून्य में ऐसा लगेगा इतना विराट का शून्य का वो अनुभव है ऐसा, फिर तो फिर इतना विराट के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल होगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि आप केंद्र बिंदु हो और सामने वाला भी केंद्र बिंदु है, और उसके केंद्र भी, वो सामने का भी केंद्र बिंदु है विराट आत्मा का, और हमने वाला भी केंद्र बिंदु है। जब वो शून्य को देखने के बाद तो और आपको ये भी पता चलेगा कि उसका केंद्र बिंदु उसका यूनिवर्स का है। वो हो सके हम साथ साथ एक ही साथ में है, लेकिन उसका पृथ्वी अलग है, उसका यूनिवर्स अलग है, उसका केंद्र बिंदु अलग है, हमारा यूनिवर्स अलग है, हमारा केंद्र बिंदु अलग है, हम सेपरेट यूनिवर्स है, हम अकेले है, अकेले ही है, ऐसा वो घटना के बाद पता चलता है। और फिर जीना तो अब सब कुछ पता चल के जीना बहुत अच्छा आता है। ये दीदी कुछ आया तो इसमें। जी भैया, अच्छा समझाया आपने। और जब हम प्रैक्टिकल में जुड़ते हैं तो ब्रह्म हृदय चीर के निकल जाते हैं, यहाँ से हमारी ऊर्जा पावर सीधा कनेक्ट हो जाती है आसमान में, बाहर, बॉडी से बाहर, बिल्कुल वो क्लियर पता चलता है कि हम वहां से कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म इतना है, बारीक इतना है, बाहर किसी को नहीं पता चलता। फिर ऐसा नहीं है कि आप जहां हो वहां पे परमात्मा नहीं, आप जहां खड़े हो वहीं परमात्मा हो, ऐसे कनेक्शन जुड़ जाता है वो, फिर अनुभव आने जाने वाला नहीं है, और वहां पे जाके हम सब कुछ जान जाते हैं कि हम जीते जी मुक्त भी हो जाते हैं। और जो हमारा ये मन का अंदर जो पावर बनी रहती है, इधर उधर घूमती रहती है विषय विकारों में, फिर ये सीधा कनेक्ट हो जाती है वहां पे। सीधा कनेक्ट होने का मतलब यही है कि आप जीते जी मुक्त हो चुके हैं, कि जीते जी आप उस दरवाजे से निकल चुके हैं, 10वें दरवाजे से, कि जो हम बेहोशी में 9 दरवाजों से निकलते हैं, और जीते जी हम मुक्त हो जाते हैं, और वहां से निकल के कनेक्शन हमारा बाहर अंदर एक हो जाता है, ना बाहर का फर्क रहता है ना अंदर का।
बाहर भी आप हो, अंदर भी आप हो और सब में आप ही हो, तब वो परमात्मा हर कण कण में नजर आता है। तो ये समाधि की पार की बात है। समाधि तो हमें लगती है तो हमें अपने होनेपन का पता चलता है वहां पे, पर जब परमात्मा से जुड़ते हैं, कनेक्शन जुड़ता है, तब अपना भी भान चला जाता है, फिर अपना भी कुछ नहीं रहता। तो उसको बोला है कबीर ने कि पहले मैं था, हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे पूरा मिटाव हो चुका है। मैं अब कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई सन्यासी हूँ, क्योंकि सारा भ्रमण बरस पड़ता है तो एकाकार में हो जाता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया भैया, धन्यवाद आपको। घटता है वो ही समझ पाता है इन शब्दों को, क्योंकि अंदर की घटना है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। बाहर से वैसा ही स्थूल शरीर दिखेगा, और जिसका कनेक्शन जुड़ा होगा उस ब्रह्मांड से, वो पावर परमात्मा की होती है, ना कि उस जीव की होती है। हम तो सब एक नॉर्मल इंसान है, हमारे पास इतना कहाँ पावर, एक जीरो बल्ब की तरह है हम तो, और वो पूरा बिजली घर पूरा है, उसका पावर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसके साथ जो जुड़ता है वो शून्य में जो ऑटोमेटिक ही पहुंचने लगता है, उनको उनके शब्दों से ही आनंद आने लगता है, रस आने लगता है, क्योंकि वो पावर से आ रहे हैं, नॉर्मल शब्द नहीं है वो। तो जैसे जैसे उनके अंदर जाते हैं, वो चाहे कुछ भी ना करें, तो उनको सुनने में जो आनंद आएगा, और अंदर से रस अपने आप उतरने लगेगा, और अपने आप वो मन शांत होने लगेगा। कि जो हम बैठ के साधना करके अपने मन को शांत करती है, वहां पे ऑटोमेटिक ही शांत होने लगेगा, क्योंकि वो जिससे बात कर रहा है, जिनके शब्द वो सुन रहा है, वो सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट है, वो अपना नहीं है, अपना उसमें कुछ नहीं है, पर उनके शब्द वाणी वो पावर से आ रहे हैं। तो पावर के साथ तो मन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वहां पे तो शांत होगा होगा, कि उसको बाहर से जो रस आता है वो फिर सुनते सुनते अंदर से आने लगता है अपने आप, क्योंकि उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक ही जुड़ने लगता है। और हम एक ही जाल में सभी जुड़े हुए हैं, कुछ अलग नहीं है हमारा, और परमात्मा भी सबके लिए एक ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए है आपके लिए नहीं, है आपके लिए है मेरे लिए नहीं, वो सबके अंदर है। और सबका कनेक्शन जुड़ना ये कहने को आसान होता है, पर इसके लिए बहुत तपना पड़ता है अंदर, अभी जाके वो चेतना का लेवल बढ़ता है हमारे अंदर, और वो समझ बढ़ती है, हमारा माइंड खुलता है कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसके लिए मेन पॉइंट है मिटना। जब तक आप मिटोगे नहीं, तब तक ऐसे समझो कि आप अधूरे हो, और जब मिटाव होगा तब आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, आप ही उसी में लीन हो जाएंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, आप ही जान पाओगे, क्योंकि अपना वर्णन वहां पे खुद होता है, कोई दूसरा नहीं करता ना, कि जीव जाके वहां पे उसका वर्णन करता है कि परमात्मा को मैंने देखा, ऐसा है वैसा है, बताएगा शब्दों के माध्यम, क्योंकि वहां पे शब्द है ही नहीं, वो नहीं शब्द है, शब्दों में कभी आता ही नहीं है। पर उनका सिर्फ एक इशारा होता है, उस इशारे को समझना ही इतना आसान नहीं होता कि ये कहाँ का इशारा। संतों ने सबने इशारा दिया है, क्योंकि उसी को ही एक गुप्त रखा है। वो गुप्त इसलिए क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है, और सब ज्ञान खोला है संतों ने, कहीं से भी कोई फर्क नहीं रखा। जो उन्होंने जाना उतना उन्होंने बोला, वाणियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कहीं भी कमी नहीं रखा। पर हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारा लेवल नहीं होता वहां तक, हमारे दिमाग बुद्धि से ऊपर चली जाती है बात, बस कमी यहाँ पे होती है। उन्होंने बताने में कसर नहीं रखी है, जैसे अभी माधव भैया बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कुछ बात हमें समझ आती है, कुछ नहीं आती है, कुछ हमारे ऊपर से निकल जाती है, अभी कहाँ की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वो समझ में नहीं आती है, कुछ हमें समझ आती है।
और जितना आध्यात्मिक में गहरा जाएंगे, उतरेंगे, अपने अंदर शांत होंगे, मौन होंगे, उतना ही कैच कर पाएंगे, क्योंकि शांत होके जो बात आपको समझ में आएगी वो शोर में नहीं आएगी। और जितना रिलैक्स होते जाएंगे उतना ही अच्छी यात्रा होती जाएगी हमारी। और हम धीरे 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 एक अग्नि जैसे जलती है लकड़ी में तो वो राख बनने लगती है, ऐसे हम राख बनने लगती है जीते जी। बेहोशी में मृत्यु घटता है तो किसने क्या जाना, कहाँ से आए कहाँ जाना कुछ पता नहीं, हम कौन है कुछ पता नहीं। पर जब जीते जी मरते हैं तब पता चलता है कि मृत्यु किसका है, जन्म किसका है, हम क्या है, परमात्मा क्या है। तो सारा खेल वहां पे समझ आता है। तो उसी को कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। क्योंकि वो प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपना अस्तित्व खत्म होने लगता है, वहां पे अपना कुछ नहीं रहता। वो हर बाधाओं को पार करने लगता है और उनके अंदर जो तड़फ होती है, जो लगन होती है, यही उनको पहुंचा देती है। ऐसा हमारा आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक में बहुत ही गहरा ज्ञान है। ये भी कोई कम नहीं है, ये भी एक अमर है ज्ञान। परमात्मा तो है ही वो महाविराट, पर ज्ञान भी कम नहीं है। ज्ञान भी अपनी जगह अमर है, ये भी कभी नहीं जाता। जितना जीव ने समझा उतना उन्होंने जाना। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान चलता ही रहता है सृष्टि पे। जो संतों ने बोला है, जो लिखा है उन्होंने अपने ग्रंथों में, वो पूर्ण है, वो अमर है। पर हमारा लेवल वहां तक पहुंचना जरूरी है कि हमारा जीवन सफल हो जाए, कि हमारी चेतना इतनी गहरी ऊंचे स्थल पे चली जाए कि नीचे का छोड़ना ना पड़े, छूट जाए अपने आप। ये प्रभु कृपा करता है क्योंकि वो सब जानता है, उसको पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए। पर हमारी मांग क्या होती है, जितना हमारा सोच होगा, जितना हमारा बुद्धि का लेवल होगा, उतना ही मांग पाते हम। और तभी कहते हैं कि तुम कर्म करो, मांगो मत, उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए तुमसे भी बहुत अच्छा सोच रखा है। अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। मैंने प्रभु से क्या मांगा था, यही तो मांगा था, मुझे नहीं मिला। पर हमारा सोच वहां तक नहीं जाता कि प्रभु ने हमारे लिए इससे भी अच्छा बढ़िया सोच रखा है, वो कुछ ज्यादा देना चाहता है हमें। और जब वो मिलता है और जो हमारी मांग होती है प्रभु से, वो बहुत फीकी लगती है कि हमने क्या मांगा, कुछ भी नहीं। पर वो दे देता है परमात्मा की वहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती है। ऐसे वो देने वाला दाताहार है हमारा प्रभु परम पिता। और उसके लिए मिटना ही मेन पॉइंट है पूरी साधना के अंदर। चाहे आप कितना ज्ञान जान लीजिए, कितना समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक अपना मिटाव नहीं तब तक हम अधूरे हैं। तो आप सभी को प्रणाम, अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। माता जी आप बोलिए। बहुत अच्छा समझाया आपने। धन्यवाद करीना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ भी थोड़ा सा हुआ है घटना जो आप बता रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। तो मैं क्षमा चाहता हूँ और गलती हो जाए तो मैं माफी भी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने ज्ञान तो इतना पढ़ा नहीं हुआ, बुक्स वगैरह मैं नहीं जानता और ना ही कोई पढ़ी है। एक सिर्फ प्रैक्टिकली करता रहता हूँ और मेरे को शौक है प्रैक्टिकल करने का, क्या होता है इसके बाद क्या होता है। अब जो मेरे साथ एक घटना घटी तो मैंने ना नीचे अपना ना बेसमेंट पे एक कमरा बना रखा है जिसमें सिर्फ एक बंदा बैठ ही सकता है, छोटा सा लेट भी नहीं सकता और सारी रात बैठ के वहां पर साधना करता है। अब हमारे जो वाइफ थे मेरे को रोजाना बोलते थे कि अब आप ना, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती थी, आप नीचे चले जाते हो, वहां पे रेंज नहीं है, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर कमरा अपना बेडरूम में बेड है वहां आ जाओ, तो वहां आप एक कमरा बना लो अपना मेडिटेशन के लिए। तो
मैं कहा कोई नहीं, बना लेंगे। मेरे को वहां आनंद आता था अंदर से, क्योंकि अंदर से मैं बहुत कुछ मेरे साथ घटता था। एक दिन क्या हुआ, वो तो रोज बोल रहे थे, अब मैंने सोचा जो मैं जहाँ बैठता था उसका आसन था जो, भी आज बहुत दिन हो गए, इस आसन को मैं ना झाड़ दूं, चादर को ना उठा दूं। मैं झाड़ने लगा, देखो वहां एक इतनी चींटी भी नहीं अंदर जा सक। और मैंने उस चादर को जैसे ही उठाया, परमात्मा ने 3 स्टेप नीचे था वो, जहां मैं बना हुआ था ना, 3 स्टेप बने हुए, मैंने ऐसे ऊपर उठाया, खिड़की की तरह जब दरवाजा लगाया हुआ था उसको, छोटा सा, पता भी ना चले किसी को जहाँ बेसमेंट में कमरा है। अब मैं उसको उठा रहा हूँ, उठाते ही क्या देखता हूँ, इतना बड़ा सांप ऐसे फन लेके एकदम मेरी तरफ आया। मैं तो एकदम घबरा गया, घबरा के मैं जैसे तैसे दबे पांव ऊपर हो गए, अपना बिस्तर पे लेट गया। मुझसे बोला क्या हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, आप इतना था कुछ नहीं। अब हम वहां लेट गए। सुबह के दिन ख्याल आया कि अब मेरे को वहां नीचे नहीं जाना, और मैंने ऊपर कमर, अब कैसा होना चाहिए अंदर से, परमात्मा से जांच के लिए। अब आपने वहां से तो मेरे को निकाल दिया। मैं देखो बातें करता था, प्रत्यक्ष मेरे साथ जो घटना घटती थी उसकी बातें रात को करके पूछ के सुबह काम करता। मेरे को इन्होंने पूरा दे दिया, इसको ऐसे बना दो। अब मैंने उसको कारपेंटर और पेंटर को बुलाया, तो फाइबर शीट्स लगी हुई थी कमरे में, भी इसको व्हाइट करना है सारे कमरे, कैसे होगा, तो होगा नहीं इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर ना कर्टन लगा दो व्हाइट सारे कमरे। मैंने उस पूरे कमरे में व्हाइट कर्टन लगाया। अब क्या देखता हूँ, दूसरे ही दिन से जब लगता गया ना, जिसने भी वो कमरा बनाया, वो टेलर मास्टर था, उसको मैंने पूछा शाम को, मैंने कहा भी ये तेरी सेवा लेडी की सुबह से लगे हुए 2 दिन, शाम को 5 बजे तक, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसमें तकरीबन उन्होंने लगाया था 55 मीटर के करीब वो लग गया था कपड़ा सभी को कवर करने। तो मैंने तूने सुबह से किया काम करता है, मेरे को बहुत कुछ मिला है इस कमरे में से, मैं कोई इसकी सेवा नहीं हूँ, मैं हक नहीं रखता, ले लेकर मैं अपने बाबा का कमरा बनाया है, और मेरे को बाबा ने दर्शन दिए है। मैं हैरान हो गया, मैंने तो अभी बनाई नहीं, पहले से वहां पर आगमन हो गया आते हुए। अब क्या हुआ, अब मेरे को दूसरा ही दिन था, मेरे एकदम मेरे सर पे जैसे अभी दीदी ने बताया ना वैसे होता है जब स्पीड से, तो मैंने किसी को बोला मेरा ना आज क्लिनिक पे नहीं जाऊंगा, आप ही संभालना, मेरे को कुछ हो रहा है। तो वो सिर में ना अजीब सा हो कुछ, मतलब तो बहुत ही अजीब सा, मतलब उसको मैं बता भी नहीं सकता, दर्द भी नहीं था और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा है। वो बोले खाल में ना उल्टी आ जाए, खाऊंगा तो कुछ नहीं खाना, मैं अपने बैठा हूँ ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा, तो अजीब सी स्थिति थी। तब वो उन्होंने नींबू लेके आए, कुछ नींबू पानी को ले लो थोड़ा बहुत, तो सुबह से कुछ किया, तो चलो मैंने नींबू पानी पी कर रहा, और कुछ नहीं खाने को दिल कर रहा। अब शाम के 6 बजते गए, और ऐसे हुआ कि जैसे एक बम का धमाका तो बहुत ही कम होता है, जैसे ना शरीर फट जाता है एकदम ना, बम से भी मेरे ख्याल में कोई 100 गुना ज्यादा, जो आम बड़े से बड़ा बम होता है उससे भी ज्यादा धमाका हुआ। तब जो शस्त्र से शोधनी एकदम, और मैं एकदम शांत होकर एकदम, अरे मेरे को पता है क्या हुआ, वो मैं कुछ ध्यान नहीं कर सकता क्या क्या हुआ मेरे साथ, और इतना हल्का, उसके बाद इतना हल्का हुआ। अब मैं रात को उस कमरे में बैठता था, सारी रात वहां बैठ के कमरे, मैं जब उस दिन रात को उस कमरे में गया तो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, मेरे सारे व्हाइट जो स्वेटर था ना, उसमें येलो कलर भी नहीं बोल सकते उसको, येलो तो कुछ भी नहीं है, ये अपना गोल्डन कलर तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। वहां पर ऐसे ऐसे एक तो ड्रम बज रहे हैं, गीत गा रहे थे, मतलब आवाज समझ नहीं आ रही थी क्या थी, बहुत ही सुरीली आवाजें, और वो आत्माएं जो भी थी, जो सूक्ष्म लोग में जितने देवी देवता थे क्या था,
और वो पूरे का पूरा मैं आंखें बंद नहीं की, खुली आंखों से सारा नजारा देखा हूँ और मैं मस्ती से झूम रहा हूँ। मेरे को कोई ध्यान नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में हो क्या रहा है। उस रात पूरी रात वो चलता गया मेरे साथ, मटन के ड्रम जो। और उसके बाद क्या हुआ कि डेली कोई ना कोई संत आता था उस कमरे में। मैं ना नीचे ही बैठता था, ऊपर एक बेड लगा रखा था कि ये परमात्मा के लिए है कमरे के अंदर, यहाँ परमात्मा विराजमान होंगे। और प्रत्यक्ष उसी प्रकार आके जितने भी आज तक संत हुए सभी आके अपने हिसाब से बताते गए और आशीर्वाद देते गए। और फिर मेरे से उसके बाद तो मैंने डायरी पे लिखता था डेली, जो हम जो भी हमारे साथ होता था। तो के पास आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई है? हाँ जी, हैंड्स फ्री लगाई हुई है? जी, डिस्टर्बेंस वाली आवाज आ रही है। आ रही है, लेकिन वो प्रश्न नहीं आ रही है। वो बताइए तो आपको घटना घटी है, बताइए ना, पूरा कंप्लीट करिए तो। आवाज बोल रहे हैं ना, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब सा आ रहा था। नहीं, बोलिए ना, आप कंप्लीट अच्छा, करिए तो मार्केट में हूँ ना, इधर शॉप पे बैठा हूँ ना, कारण तो वो फिर उसके बाद तो जितने भी संत हैं उनके जो रूप थे, जैसे भी आके आशीर्वाद देते, बातें डेली होती बहुत। और उस कमरे के अंदर इतनी ऊर्जा बनी, इतनी ऊर्जा बनी। मेरे पास डॉक्टर साहब 14 साल आते रहे रात को जागने के लिए। रात को वहां से 1:30 बजे इनकी क्लिनिक खत्म होती थी, एम्स में है डॉक्टर राजपाल, और वो 7:30 बजे जहाँ पहुंचते थे, सुबह 3 बजे वाली गाड़ी से वापस दिल्ली अपनी ड्यूटी पे पहुंचते। उनको इतना शौक था रात को जागने का। 16 साल लगातार मेरे पास आते रहे। और एक दिन क्या हुआ, वो ना मेरे साथ घुटने के साथ घुटना लगा के बैठ गए, जब साथ ना बैठे हम, और मेरे को तो पता नहीं। तो वो वहां से घूम के वो बता रहे हैं, मैं तो इतना डर गया, इतनी जैसे मोटर चलती है ना, ऐसे आवाजें आ रही थी वहां। तो इतना वो घूम के वो दरवाजे के पास जा पटके, वहां पे बैठे बैठे कहते मैं घूम के वहां से कोई 5-1 फुट आगे था दरवाजा जहां हम बैठे थे, तो वहां गेट के पास जाके मारे, इनको घुमा दिया। कहते मेरे को इतना अंदर वाइब्रेशन कमरे के अंदर। वो बताते मेरे को, सुबह मैं जब देखा ना, हम 5 बजे जैसे साधना में उठे सुबह, तो मैं कहा डॉक्टर साहब कहाँ गए, देखा तो अरे डॉक्टर साहब तो दूसरे कमरे में बेडरूम में पड़े हैं। तो मैं कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, आप तो वहां मेरे साथ बैठे थे। अरे कहते मेरे साथ तो ये हुआ आज। उन्होंने रिकॉर्डिंग की बकायदा उसकी ना, भी उनको पहले लगा ये आवाज कहाँ, इतनी जबरदस्त आवाजें आ रही हैं, जहाँ तो जैसे पानी की मोटर चलती है ना हमारे, तो वैसे वो नाद ड्रम जो बज रहे थे। मैंने बोला ना, उसके बाद उस कमरे के अंदर डेली, और उस कमरे में इतनी ऊर्जा बढ़ के मेरे को वो पूरा मकान सेल करना पड़ा, भी उसके अंदर कोई बढ़ ही नहीं सकता, इतनी ऊर्जा इकट्ठी हुई उस कमरे में। मैंने उसको सेल कर दिया। मैं कहा नहीं, पर एक को पता लगे क्या फायदा, उसको सेल करके मैंने दूसरी जगह। मतलब कि ये मेरे साथ घटना हुई। और देखो क्या समझते इसको, मेरे को ग्राहक पता तो था नहीं पहले दिन भी ये क्या हुआ, सहस्त्रार मेरे को तो कुछ नहीं पता था इसका। साधना कर रहे थे, लगे थे, वो अपने आप फटा सहस्त्रार जो ऊपर गए। उसके बाद वस्तार इस संतों की जो एक एक। अच्छा, जो ये देखो और बात नहीं, मिश्री भी बहुत ध्यान करते थे, वो दूसरे कमरे में होते थे और उनको भी बोल रखा था डायरी लगा के रखो, अब मेरे को मत बताओ। उनको पता लग जाता था आज कौन आया मेरे कमरे, क्या हुआ, इतना होता था। लोग बिना, मेरे को तो ग्रंथों के बिना, मेरे को तो पता नहीं ग्रंथों में क्या लिखा है, मेरे को तो इतना है नहीं नॉलेज। तो ये होती है बात, और कुछ नहीं, वो परमात्मा है ना। जब आप मिट जाते हो ना, दीदी ने, इन्होंने बहुत सही कहा है, पहले मिटना पड़ेगा। हम पागलों की तरह सारी सारी रात सड़कों पे घूमते थे डॉक्टर होते हुए, अरे परमात्मा तो कैसा है, कब मिलेगा, फिर कब
दीदार होंगे, वह बैठ सकते थे उनके छत के ऊपर घूमते रहते याद आती है उसकी, हाथ ऊपर कर लेते, अरे परमात्मा क्या होगा, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कब मिलेगा, तो कब मिलेगा। जब वो आया तो हमें पता ही नहीं, कितने लोग क्या क्या उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त है, उसको तो आप उसके प्रकाश को नहीं देख पाओगे, पहले तो वो आपको तैयार करेगा। ये बिल्कुल ये एकदम मिट गया है कि इसमें जब तक आप में कमी होगी बिल्कुल नहीं आएगा, मेरा तो अनुभव यही है। तो आपको मिटना पड़ेगा, बस खाक हो जाओ, बस कुछ भी नहीं हो करने, एकदम खत्म कर लो। अब बातें तो सारे कर ही रहे हैं, अभी बैठ के बड़े बड़े गद्दियों वाले गुरु लगे हुए, लेकिन वो जो ज्ञान दे रही है उनके हट के है जो ज्ञान, वैसा ज्ञान इसमें तो करना ही नहीं पड़ता, हमें तो कुछ नहीं, हम बैठ जाते थे खाली, हम तो एक ही बात पुकारते थे, ऊपर हाथ कर लेते थे। ऐसा हमारे उसी पड़ोसी बोलते थे आपकी रात को बिल्लियां लड़ती रहती है, आवाज आती है रोने की चिल्लाने की, क्या करें, क्या बोल रहे, बिल्लियां बोलती हैं, कौन रोता है। तो उन दिनों क्या होता था, लोग छत पे बाहर सोते थे, इतना एसी का इतना प्रचलित नहीं था, बहुत पुरानी बात बता, ज्यादा छत पे सोते थे, वो छत पे तो फिर बाहर आवाजें तो जाएंगी ना, रात को 2 बजे 3 बजे। तो ऐसे होता है कि बातों का मजबूर नहीं है जी, ये तो अपने भाव, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके जो भाव है उस ब्रह्मांड की, जैसे जमीन, मेरे को वहां तक पता लग गया था, ये जो जमीन घूम रही है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है घूमने की और मेरी फ्रीक्वेंसी है एकदम मैच होगी, इसी को ओम की आवाज बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, जो जमीन घूमती है ना, हमारी पृथ्वी जो घूमती है, वो फ्रीक्वेंसी की जो उसकी जो आवाज है ना, वो है जो ब्रह्मांड की आवाज, जो ओम की आवाज आती है, वो तो एक मोटर की तरह आती है पूरी तरह। जब आप उसके अंदर वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी ना, श्वास, हम तभी तो बोलते हैं लंबे गहरे श्वास लो, तो उसी का कारण अगर आपकी थीटा से डेल्टा में जाने लग जाती है ना फ्रीक्वेंसी, थीटा स्टेज से डेल्टा स्टेट में जाती है, तो बस तभी आपका पता लगने लग जाएगा, आपका इधर से नाद की आवाज बोलते आ रही, तो वो चालू हो जाता है काम। वो है, वो अब 24 चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, सुन रहे हैं, आ रही है उसकी आवाज, ठीक है ना। और कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहते हैं, सभी को प्रणाम। भैया बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा, बहुत अनुभव के साथ कहा, जो भी कहा अनुभव के आधार पर कहा, बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद भैया। मेरा एक्सपीरियंस बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। और हर किसी ब्रह्म ज्ञानी की एक ही ऐसी ही रहेगी दिशा, जैसा अभी आपने कहा, ऐसे करीना दीदी ने कहा, ऐसे माधव भैया ने कहा। तो हम यहाँ से शुरू तो ऐसे करते हैं कि परमात्मा को जानने निकलते हैं, पर वहां तो कोई दूसरा बचता ही नहीं है स्वयं के अलावा, वो तो बस होता मात्र है, और होने से भी बेखबर हो जाता है व्यक्ति। तो कह भी नहीं सकता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता ही नहीं है, उसके पास वो ज्ञान होता ही नहीं, उतनी चिंतन नया है हर पल। बहुत सुंदर लगा, सभी बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब लोग पहुंचने रास्ते में पहुंच चुके हैं, वहां भी पहुंच चुके हैं। अब कितने को पहुंचने के बाद घटना पता भी नहीं चला है, फिर वो दोबारा घटा के पता चल पाएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, है ना। कल भी बहुत एनर्जी थी ग्रुप में, आज भी बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा। जी प्रणाम आपको। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम भगवान। बोलिए, आप भी बोलिए कुछ। मैं
बोलते नहीं, वो जो एनर्जी रहती है उसको फील करता हूँ। वो कल रात का सत्संग तो इतना जबरदस्त हो गया, लिटरली मैं बोलता हूँ रात भर वही खुमारी थी। मैं सुबह उठा तो वही इसमें था, वही इसमें। अभी मैं ऑफिस जाके उधर बैठा था तो उसी खुमारी में बैठा हुआ था। वो इतना ऐसा लग गया है ना, ऐसा दिल को छू गया है। अभी भी आप लोगों को सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी वो भगवान जी ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मिल जाए सुनते सुनते। वो एनर्जी का फ्लो आपने जो बोला ना, इसके पहले भी होता था। कल से, कल आप लोग भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा ही फ्लो चल रहा है, वो मुझे फील हो रहा है। तो कल भी आई डोंट नो मतलब क्या है, तो वो गूज़बम्प आ जाते हैं वो सब मेरे शरीर पे, ऐसे पूरे सब, वो अलग ही लगता है। जी आप बताइए, सत्संग कीजिए तो वो उसी में अच्छा लगता है फिर। हाँ, भूकंप आए जैसा ही बना देता है सच में। सामने वाले को नहीं लगता कि आ गया है, आपको लगता है भूकंप आया है। बहुत हाइडस था कल का, एकदम हाइडस। मैं भी सुबह सुना वो रिकॉर्डिंग, तो सुनने